राधेश्याम विद्यार्थियों, विषय हिंदी के काव्य संकलन प्रथम पाठ सूर के पद। तीसरा पद है ये किनकत कान गुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। किलकत कान गुटरवन आवत, यहाँ से व्याख्यान शुरू करते हैं। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाते हुए घुटनों के बल पर आवती आ रहे हैं या चले आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, मन में मड़ियों से जड़े कनक यानी सोने के नंद बाबा के आंगन में बिंब यानी अपनी छाया को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। मड़ियों से जड़ित सोने के आंगन में नंद बाबा के यहाँ अपनी छाया को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हैं या बालक श्री कृष्ण दौड़ते हैं। कबो निरख हरि अपनी छाया को कर सो पकड़न चाहत, कभी कभी तो उस छाया को देखकर कर सो अपने हाथों से अपने आप को ही बालक कृष्ण पकड़ लेते। किलक हसत राजत द्वे दतिया, जब खिलखिला करके श्री कृष्ण हंसते हैं तो द्वे दतियां दो दांत, रजत मानी चांदी जैसे, उनके चांदी जैसे दो दांत पुण्य पुण्य अब गाहत बार बार बाहर निकल आते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक सोने की भूमि पर जब श्री कृष्ण के पैरों की और हथेलियों की छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजत। तो कवि के मन में एक उपमा जागती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बेट की साजत। तो ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण के प्रत्येक पैर को रखने के लिए वसुंधरा स्वर्ण यानी सोने की कमल बिछाती हुई चल रही है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। इस प्रकार श्री कृष्ण के बाल लीला को देख करके माँ यशोदा इतनी प्रसन्न होती है और बार बार नंद बाबा को बुला करके दिखाती है। अचरा तरले ढाके सूर के, प्रभु को दूध पियावत। और माता यशोदा अब तो खुशी के मारे अपने बालक कन्हैया को आंचल ढक करके दूध पिला रही है। सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने यहाँ पर भावार्थ लिख दिया है। इधर से ये भावार्थ यहाँ शुरू कर दिया है, ये वहाँ तक भावार्थ देख सकते हैं आप। और ये काव्य के तत्व हैं। तीसरे पद की भाषा ब्रज भाषा है, रथ बात्सल्य है। बात्सल्य क्यों है कि इसमें संतान के प्रति प्रेम दिखाया गया है। अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है, वो इसलिए है क्योंकि सोने की भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। जब सोने की भूमि पर श्री कृष्ण के हथेलियों के पैरों की यानी कि जो छाया पड़ती है तो क्या है, अत्यधिक बढ़ा करके बताया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा यही होती है, किसी भी वस्तु को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके बताना। और जो छंद है वो पद है गुण माधुर्य है।
छंद पद गुण माधुर्य। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सभी विद्यार्थियों की समझ में अच्छी प्रकार से आया होगा। आप इसे कंठस्थ भी कर सकते हैं। इति सिद्धम्।